हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग इंडियन रेलवे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि रेलवे से आने वाली लेटेस्ट जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रेलवे का एक जो है न्यू अपडेट आ चुका है। रेलवे में अब अप्रेंटिसों की भर्ती जीएम स्तर पर होगी। ठीक है, तो ये जो जानकारी है देख सकते हैं आपकी आ चुकी है आप लोगों के बीच में। तो कहने मतलब ये है कि ये जो रूल रेगुलेशन था आपका, जैसे आप पहले से अप्रेंटिस किए हैं रेलवे में, तो 2014 के पहले तक आप जहाँ से किए हैं अप्रेंटिस, आपको वहीं पे जॉब दे दी जाती थी। बट इधर बीच जो है रेलवे ने 2014 में अपने रूल रेगुलेशन में जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जिसको लेकर जो आपका रेलवे की मिनिस्ट्री के जो आपके जो यूनियन लीडर हैं वो सब खुश नहीं थे इस फैसले से, जिसकी वजह से मतलब वो सब बीच बीच में अपना प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इधर बीच मतलब उनकी मांगें चल रही थी, मगर अब देखिए उनका जो है रेलवे मिनिस्टर जो आपके पीयूष गोयल हैं, उनसे काफ़ी दिन से उनसे मांग चल रही थी, तो अब इस पर सहमति शायद थोड़ी बन रही है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, जो भी रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं या करना चाहते हैं, दोनों के लिए। तो सुनने में तो आ रहा है कि ये जो है अब जल्दी ही ऐसा होने जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आपके लिए और आपके गार्जियन के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है भाई। कौन नहीं चाहता कि मतलब उसको उसके घर के आसपास जॉब हो जाए। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें जो है सारी जानकारियाँ जो है दी हुई है कि विभागीय परिषद की बैठक में हुए निर्णय। ठीक, इसमें जो दिख रहा है आपको सीधे दिख रहा है कि विभागीय परिषद की बैठक में रेलवे में अप्रेंटिसों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जीएम स्तर किए जाने पर सहमति बन गई है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, और जो भी मतलब अप्रेंटिस किए थे कि सोच कर कि भाई मतलब हम रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, हमारे रेलवे में जॉब हो जाए, तो लोग सभी यही सोच कर करते हैं। तो ऐसा हो भाई तो बड़ी अच्छी बात रहेगी आपके लिए भी, आपके गार्जियन के लिए भी। आगे देखते हैं, इस बारे में प्रस्ताव रेल मंत्री को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत थे। हम जैसे बता रहे हैं मतलब 2014 के पहले जो अप्रेंटिसशिप जहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है वहीं से उसको मतलब अपॉइंटमेंट कर दिया था जब वैकेंसी आती थी जीएम स्तर पे। बट इधर जो 2014 के बाद से थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में जो है मॉडिफिकेशन किया गया था। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के महामंत्री मुकेश गालो ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत थे। रेलवे बोर्ड ने आरआरसी के तहत एक्ट अप्रेंटिसों के लिए 20% कोटा तय कर दिया था। उसकी भी हम जानकारी आपको आगे दे रहे हैं। इस पर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने मांग रखी थी कि आरआरसी के 20% कोटे से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिसों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसको महाप्रबंधक स्तर पर ही लागू किया जाए। रेलवे बोर्ड ने AIRF की मांग पर आरआरसी की बजाय पूर्व की भांति महाप्रबंधक स्तर पर रिक्तियों को एक्ट अप्रेंटिस से भरने की कार्रवाई करने के लिए प्रोसेस किया जाए, इस पर सहमति बन गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मतलब इधर भी लिखा गया है कि सहमति जो है बन गई है, और हो जाए ऐसा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस पर सहमति बन गई, जैसे देख रहे हैं आप, इधर भी लिखा हुआ है। और जो आगे की बात थी इधर देखिए, इधर भी लिखा हुआ है कि जीएम स्तर पर किए जाने पर सहमति बन गई है। तो ऐसा हो भाई, जल्दी हो, आप लोगों को खुशखबरी मिली, जल्दी जॉब हो, बड़ी अच्छी बात रहेगी। चलिए देखते हैं आगे। तो सहमति बन गई है, इस पर सहमति बन गई है, रेलवे के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार रनिंग स्टाफ, गार्ड, ड्राइवर के लाइन बॉक्स नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और आगे जो है आपका
आवाज़ से रिलेटेड कुछ है आपका, उसको भी देख लेते हैं। क्या है इसमें कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे आवासों में आवश्यकता अनुसार AC, कूलर, फ्रिज, इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाए जाएं। इस प्रकार सिग्नल दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कैडर रजिस्टरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब कि जो आपका रेलवे में काफ़ी दिन से जो वैकेंसियाँ रुकी हुई थी अप्रेंटिसशिप के साथ जो अनदेखी की जा रही थी, तो उसको जो है अब रेलवे के यूनियन लीडरों के देख रेख में विरोध किया जा रहा था काफ़ी दिन से कि मतलब रेलवे के अप्रेंटिसों के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो और उनको रेलवे में ही जॉब मिले। तो रेलवे में अब अप्रेंटिसों की भर्ती GM स्तर पर ही होगी, ऐसा जल्द हो, हम भी यही कामना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं कि ये बात जो है आपकी 2018 की ग्रुप D की वैकेंसी की डिटेल आपके द्वारा सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो अब जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिख रही है, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। तो इसका आप देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपने CCAA का मतलब हम आपको बता देते हैं। CCAA का फुल फॉर्म होगा आपका कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिस एक्ट। CCAA का मतलब होगा आपका कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिस, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें इन रेलवे। तो आपको जैसा कि बताया जा चुका है कि CCAA का मतलब क्या हो रहा है आपका यहाँ पे। CCAA का मतलब हुआ आपका कोर्स कंप्लीट एक्ट इन अप्रेंटिस। ठीक है, मतलब अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस की है तो उसकी बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे आपकी कैटेगरी मान लीजिए कि अनरिजर्व है, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसे नॉर्मली 100 में 74 नंबर अगर आप ला रहे हैं तब आप जाकर ग्रुप D के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। बाय द वे, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको 100 में सिर्फ 40 नंबर आ रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एज एम्प्लॉई आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर देखते हैं आगे, कैटेगरी की बात हो गई आपकी। अगर आप SC से हैं, ठीक है, SC से हैं तो आपको 100 में 62 नंबर होना चाहिए, तब आप जाके मतलब कि ग्रुप D की वैकेंसी में आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। अगर बाय द वे अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आपको 100 में सिर्फ 30 नंबर की रिक्वायर होगी और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ग्रुप D के लिए एज एम्प्लॉई ग्रुप D। फिर देखते हैं आगे कैटेगरी अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में 50 नंबर होना चाहिए, तभी आप ग्रुप D में के एम्प्लॉई बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर से देखिए, अगर आप CCAA कोर्स कंप्लीट इन अप्रेंटिस एक्ट इन रेलवे, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको 100 में सिर्फ 36 नंबर की रिक्वायर है और आपको ग्रुप D की नौकरी जो है मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मली आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं और SC से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 नंबर होना चाहिए। फिर इसी तरह से देखिए आप आगे, कैटेगरी आपकी हो गई OBC। अगर आप OBC से हैं तो आप मान चलिए आपको 70 नंबर होना चाहिए।
तभी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 69 को आप 70 ही मान चलिए। और अगर कहीं आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको सिर्फ 30 नंबर की रिक्वायर होती है और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं अगले चरण के लिए। ठीक, तो आगे आप देख सकते हैं आप कि अप्रेंटिसशिप का ये फ़ायदा है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे से किया हुआ है तो देख सकते हैं आपको ग्रुप डी की वैकेंसी में, नॉट फॉर ग्रुप सी, ओनली ग्रुप डी में आपको ये जो है प्राथमिकता दी जा रही है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा अच्छे से, एनटीपीसी के लिए नहीं, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप डी की बात करिए, ध्यान दीजिएगा, गलती से आप एनटीपीसी के लिए मत समझिएगा। ठीक, तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए और आपके गार्जियन के लिए बहुत अच्छी जानकारी जो है आपके बीच में आ चुकी है। चलिए देखते हैं कुछ और थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं। ठीक है, तो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है, कर ली है, और ये जो है नियम जो है जो रेलवे मंत्री को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, अगर ये हो जाता है तो आप जैसे मान लीजिए आपने अहमदाबाद से किया है अप्रेंटिसशिप तो आपको अहमदाबाद में ही जॉब दी जाएगी, अजमेर से किए हैं तो अजमेर में, इलाहाबाद से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो इलाहाबाद से, बंगलोर से किए हैं तो बंगलोर में, भोपाल से किए हैं तो भोपाल में ही आपको जॉब दी जाएगी। अगर भुवनेश्वर के से किए हैं तो भुवनेश्वर में, बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर से, चंडीगढ़ से किए हैं अप्रेंटिस तो चंडीगढ़ में आपको जॉब दी जाएगी, चेन्नई से किए हैं तो चेन्नई में, गोरखपुर से किए हैं तो गोरखपुर में, गुवाहाटी से किए हैं तो गुवाहाटी में, कोलकाता से किए हैं तो कोलकाता से, मुंबई से किए हैं अप्रेंटिसशिप तो मुंबई में, पटना से किए हैं तो पटना में, रांची से किए हैं तो रांची में, सिकंदराबाद से किए हैं तो सिकंदराबाद में। कुल मिला कहने मतलब कि आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो है जॉब जो है प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इधर कुल मिला के आपका 16 जो है आरआरबी और आरआरसी के जो है बोर्ड आपके हैं। तो ये अगर नियम जो है अगर लागू होता है तो सभी जगह के अप्रेंटिसों को ये जो है बेनिफिशरी जो है अवेलेबल होगी। ठीक है, और सब चाहते हैं भाई कि घर के नियरेस्ट उनकी जॉब हो, सबका सपना होता है, और रेलवे का जॉब तो भाई सबका ड्रीम होता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारियाँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, चलते देखते हैं थोड़ी बहुत और जानकारियाँ आपकी, जिससे कि आपका इस तरह से है कि अब 2014 के पहले, जैसा कि हम आपको आगे भी बता चुके हैं, 2014 से पहले जो अप्रेंटिसशिप जहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है और जब भी वैकेंसी आती है तो उसको मतलब उसी इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ से किया हुआ है जीएम लेवल अपॉइंटमेंट दे दी जाती थी। जब भी मतलब वैकेंसी आती थी, वैकेंसी नहीं होने पर ऐसा नहीं होता था, जब अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो जब भी आपकी वैकेंसी आती है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक ना, इसको एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में 70 नंबर होना चाहिए, तब आपकी होती है। मगर आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आप 100 में सिर्फ 41 नंबर पे जॉब पा सकते हैं। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉर्मली 62 से 63 नंबर होगा, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। मगर अगर आपने अब रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिर्फ 30 नंबर पे, 100 में 30 नंबर पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं ग्रुप डी के लिए। इसी तरह से आप अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 नंबर की रिक्वायर होती है। मगर अगर आपने कहीं रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको सिर्फ 36 नंबर पे शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप ओबीसी से हैं तो आप मान के चलिए कि 70 नंबर आपका नॉर्मली होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं और अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रखी है आपने तो आपको जो है सिर्फ 30 नंबर पे शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे, बाकी आगे कार्रवाई के लिए आपको इन्वाइट किया जाएगा।
तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मतलब रेलवे से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आएँ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारियाँ जो है आसानी से उपलब्ध हो सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।